नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हमने देखा कि देवी अहिल्या राधा अक्का के पास होती है और राधा अक्का की बातें सुन करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और क्योंकि राधा अक्का ने अनशन किया है इसलिए वो भी अन्न को त्याग देती हैं और फिर समझाती हैं हर को बाई मगर वो नहीं मानती। अब दिखाते हैं बहुत दिनों बाद वापस आ गई है रकमा बाई। मायके गई हुई थी और अचानक से चौंक जाते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहता तुको जी का जब उनको देखते हैं और वो प्रसाद लेकर के आई है साथ में। अब प्रसाद देती है तुको जी को और तुको जी कारण पूछते हैं प्रसाद का तो बताती हैं कि आज वो हो गया जो बरसों से चाहती थी, यानी तुको जी ने देवीला की खिलाफत की है। वो कहते हैं नहीं वो देवीला के खिलाफ नहीं है, तो बताती है कि नहीं आपने खिलाफत की है। वो कहते हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कानून का साथ दिया है, सबूतों का साथ दिया है मगर देवीला के खिलाफ नहीं है। वो कहती मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि किसी भी वजह से आप बस देवीला के खिलाफ नजर आए। फिर दिखाते हैं वहाँ पर, कहाँ पर, जी हाँ, लखन साहूकार के दरबार में उसके घर में पेश होते हैं चार ऐसे इंसान जिन्होंने कर्जा ले रखा होता है। तीन बताते हैं कितना कितना कर्जा है मगर एक चुपचाप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। अब वो लखन साहूकार उनको परेशान करता है, ठोकर से मारता है, खून निकाल देता है, नाखून उखाड़ देता है और उन्हें कहता है कि अपने साथ आदमियों को इसका खून चूस लो, ठीक है, इसे कोयले की खदान में भेज दो, इसे वो काम दे दो। अब बारी बारी से बाकी तीनों को भी मारता है और खूब कोड़े बरसाता है। दुष्यंत जो कि सारजा का पति है उस पर भी, जी हाँ, सारजा का पति दुष्यंत वहाँ पर आया है मजदूरी करने के लिए। और वो लखन साहूकार पूछता भी है कि ये इंसान तो पहली बार दिखाई दिया, गाँव का नहीं है। तब उसका आदमी बताता है कि नहीं ये एक किसान का भाई है, उसके पाँव में चोट लगी थी, वो हमारे कुछ काम का नहीं था इसलिए मैं इसको उठा लाया, ठीक है। अब उस पर कोड़े बरसाता है मगर वो सारे कोड़े सहन कर लेता है, उफ तक नहीं करता और इसका फ़ायदा उसको मिल जाता है। उसे वो खेत में काम में लगा देता है। वहाँ दुष्यंत खेत में काम करते करते दूसरे मजदूरों से बात करता है, कहते हैं अन्याय है ये तो, हमें इतना पीटा जाता है, इतना काम लिया जाता है, भूखा रखा जाता है। तो कहते हैं क्या करें मजबूरी है। तो कहते हैं आवाज़ उठानी होगी। तो कहते हैं आवाज़ कैसे उठाएं। कहते हैं जो आवाज़ उठाते हैं उसका साथ भी तो नहीं देते। कहते हैं हाँ राधा का साथ नहीं दिया, उसके पति ने मतलब जान दे करके खामियाजा उठाना पड़ा, उसने आवाज़ उठाई तो। और सारे सबूत कहाँ है, आखिर सबूत तो सारे वो उस संदूक में रखता है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। अब मतलब पता चल गया कि सबूत कहाँ रखता है लेकिन पहुंच नहीं सकता, ये बात अलग है। दुष्यंत इस बात को गांठ बांध लेता है कि कहाँ है। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या महल में होती है, बात कर रही होती है सारजा के साथ में। सारजा बहुत ज़्यादा चिंतित होती है। क्यों चिंतित होती है कि अपने पति के लिए उसकी राह देख रही होती है, अब तक नहीं आया। वो कहती है उन्होंने कहा था अब तक आ जाएंगे। देवीला कहती है कोई बात नहीं आ जाएगा, ठीक है, वो चिंता मत करो। वो कहती है वो नहीं आए तो। देवीला कहती है ऐसा नहीं होगा, वो आ जाएंगे, सुरक्षित है। अब वहाँ पर आ जाते हैं खंडेराव होलकर। क्यों? क्योंकि देवी की स्थिति देख करके सारजा भी पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना। खंडेराव होलकर कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, इसने भोजन नहीं किया है। थाली लाते हैं, भोजन देवीला के लिए लेकर के आते हैं उसमें। अब सारजा वहाँ से चली जाती है। खंडेराव होलकर देवीला से बात करना चाहते हैं, उन्हें भोजन करवाना चाहते हैं मगर देवीला कहती है नहीं, ये देखिए आपने क्या कानून बना रखा है। वो कहते तुम भोजन क्यों नहीं कर रही, पहले ये बताओ। वो कहती है भोजन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि राधा अक्का भूखी है, उन्होंने अनशन किया है। वो कहते हैं ये तो मालूम है बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने खाना नहीं खाया होगा, जो भूखे होंगे, दो वक्त की रोटी नहीं मिलती होगी, तो क्या सबके लिए करोगी। तब देवीला कहती है कि यदि देवी अहिल्या की वजह से कोई भूखा होगा तो देवी अहिल्या भी अन्न ग्रहण नहीं करेगी। फिर वो बही खाते निकालती है, दिखाती है कि एक ही कानून है कि सिर्फ जो कर्जा दे उसका कैसे भला हो, कर्जा लेने वाले के लिए कुछ भी तो नहीं है उसके हक में। इतना पुराना कानून। खंडेराव होलकर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो राजा हैं और संविधान के हिसाब से उन्हें चलना पड़ता है, सबूतों को मानना पड़ता है, तो भोजन करो, छोड़ो इन चीज़ों को। अब देवीला कहती नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। अब खंडेराव होलकर गुस्सा हो जाते हैं और थाली को फेंक देते हैं जो बड़े प्यार से लेकर के आए थे देवी अहिल्या को खिलाने के लिए, उसी भोजन को, अन्न को फेंक देते हैं। देवीला कहती है आपने अन्न का अपमान कर दिया। खंडेराव होलकर आपने अन्न का अपमान कर दिया। तब वो ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हालांकि गुस्सा सिर्फ देवी अहिल्या पर नहीं है बल्कि उन्होंने जो मात्रा नहीं ली है जो निमा पहलवान देता है, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैन हो रहे होते हैं और गुस्सा देवी अहिल्या पर निकल जाता है, भोजन पर निकल जाता है। अब वो कहते हैं कि देवी अहिल्या जो तुम चाहती हो, जो तुम सोचती हो क्या वही सही है, वो सही नहीं है। जो तुम चाहती हो वही नहीं होगा, हमेशा हमेशा तुम सही नहीं हो सकती और हमेशा तुम्हारा चाह मैं नहीं कर सकता। अब वहाँ से गुस्से में जाने लगते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, कदम उनके दीवार से टकराते हैं। देवी अहिल्या उन्हें संभालती है। अब कल देखेंगे कि देवी अहिल्या दोहरी चुनौती को कैसे जीतेगी, कैसे पार निकलेगी इस भवसागर से।